हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी चीज़ की जो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए ये चीज़ काम की हो सकती है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ निमोनिक्स की। तो ये निमोनिक्स होते क्या हैं? निमोनिक्स कुछ नहीं होते हैं। निमोनिक्स होता है एक ऐसा सरल सा तरीका या एक ऐसी लाइन जिससे आपको पूरी चीज़ याद आ जाती है। जैसे जब हम डाउन सिंड्रोम पढ़ते थे तो उसके क्लिनिकल फीचर्स याद होना बहुत मुश्किल होता था। जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें जो है, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको उसमें मदद करेगी। तो पहली चीज़ मैं जो आपको देने जा रहा हूँ कि डाउन सिंड्रोम, जो कि हमें पता है कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम से मियोसिस के टाइम पे होता है, ट्राइसोमी 21, ये है हमारा डाउन सिंड्रोम। ये तो सबको ही याद होता है। अब हम आपको याद कराना चाहते हैं कि आपको उसके क्लिनिकल फीचर्स अगर पूछ लिए जाएँ, क्योंकि ये सिंड्रोम्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, सभी एक से लगते हैं मुझे। पर्टिकुलरली मैं जब पढ़ता था तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगते थे। तो आज मैं एक निमोनिक आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना पेन पेपर निकालिए। वो है माई चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसका नाम है माई चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम। मेरे बच्चे को ये समस्या है, इसको अगर आप हिंदी में कहें तो। अब लिखिए पहले MY माई, उसके आगे एक डैश लगाइए। MY है मेंटल रिटार्डेशन, जो कि पहला है। ऐसे बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। इनका IQ होता है समवेयर बिटवीन 36 से 51 के बीच में होता है। IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जो कि होता है रेशियो होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का, आपका एक रेशियो होता है इंटू 100। दूसरा है C। अब चाइल्ड का C आ रहा है तो C से क्या होगा? C से आता है आपका कैटरैक्ट। वेरी गुड। ऐसे बच्चों में कैटरैक्ट्स बहुत मिलते हैं। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, कैटरैक्ट मिलेगा, या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, अब इसका क्या मतलब होता है? ये 3 शब्दों से बना है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। डिफेक्ट तो हम सबको पता है, कुछ ना कुछ खराबी है। अब कंजेनाइटल क्या होता है? एज ए नीट की जब हम प्रेप करते हैं तो हमें शायद कई चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आता, हम उसका सिर्फ रट्टा मारते रहते हैं, वो नहीं करना है। कंजेनाइटल होता है जन्मजात। जन्मजात हार्ट तो सबको ही पता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे हार्ट में आ जाती हैं, जो जन्मजात होती हैं। इसमें से है ASD, VSD। ASD होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो इसको भी बायोलॉजी की ज़रा भी नॉलेज है तो हम बताएंगे। हार्ट में हमारे 2 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया या ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये ऑरिकल, जैसे ये आप समझ लीजिए कि आपका ये एक हार्ट है, तरह से ये 2 ऑरिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल। अब इसको डिवाइड करने वाली होती है एक दीवार, या सेप्टम जिसे कहते हैं। सेप्टा या सेप्टम क्या होता है? सेप्टम होता है एक डिवाइड करने वाली दीवार होती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो दीवार ऑरिकल्स के बीच में होती है, यानी ऊपर वाले चेम्बर्स के बीच में, उसको कहते हैं इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर यानी 2 के बीच में, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स के बीच में होती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो वेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियल सेप्टम हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये दीवार पूरी तरह से नहीं बन पाती है, या इसमें कुछ डिफेक्ट होता है या इनकम्प्लीट होती है, इसको कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट यानी दोनों ऑरिकल्स के बीच में एक कॉन्टिन्यूटी बन जाती है, ये होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और उसी तरह से वेंट्रिकल्स के बीच में जब ये बनती है तो ये होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब ये आ गए हम इस पर। अब तीसरी चीज़ है, C के बाद H आता है चाइल्ड में। H से हमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है थायराइड, जिसको हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। थायराइड 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 एंडोक्राइन में
थायराइड या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, बट ऐसे केसेस में होता है एच है, एच फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड के जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं इन बच्चों में कम होते हैं, जैसे बच्चे हाइपोथायरॉयड टेंडेंसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म की टेंडेंसीज इनमें होती है। आई होता है। अब इसके बाद जो है अब तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, माई चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम, माई मेंटल रिटार्डेशन, IQ 36 से 51, एच सी फॉर हो गया हमारा कैटरैक्ट्स, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, एच फॉर हिर्शस्प्रंग डिजीज़ या हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसमें थायराइड, हाइपो और हाइपर दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे शब्द हैं, इनको ब्रेक करके जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझना बहुत मुश्किल होगा। हम उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है किसी चीज़ का कम होना, हाइपो, और हाइपर होता है, हाइपर एक्टिव सुना है, हाइपर माने होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें क्या होता है, हमारा थायराइड के लेवल घट जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब आते हैं आई पे। आई होता है, आप इसमें लो इंटेलिजेंस भी याद कर सकते हैं, और दूसरा आई होता है हमारा इनकर्व फिफ्थ डिजिट, ये हाथ की उंगलियों कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। इन बच्चों में पांचवी उंगली दबी होती है जिसको कहते हैं क्लाइनोडेक्टाइली, या इनकी जो फोर्थ और फिफ्थ टो के बीच में जो गैप होता है, चौथी और पांचवी टो जो होती है उसके बीच में गैप होता है, इसको कहते हैं सैंडल टो, इंक्रीज्ड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टो, इसको कहते हैं सैंडल टो। ठीक है, एल, ऐसे अब आते हैं आई के बाद एल पे। एल होता है ल्यूकीमिया, जो एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, दैट इज टर्म्ड एज ल्यूकीमिया। ऐसे बच्चे ल्यूकीमिया में, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा, ऐसे बच्चों में ल्यूकीमिया भी ज़्यादा मिलता है। चाइल्ड हो गया, बी ऐसे ही है। अब उसके बाद हम करते हैं प्रॉब्लम का पी। पी होता है प्रोट्रूडिंग आईज, आर है रोविंग आई बॉल्स, ओ है फ्लैट ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिटल बोन जो होता है इन बच्चों का, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कल के बारे में, अगर ज़रा भी आपको नॉलेज होगी तो मैं बताऊंगा। यहाँ पर फ्रंटल होता है, राइटल बोन होता है, ऑक्सीपिटल बोन होता है, टेम्पोरल बोन होता है, इस तरह के बोन्स होते हैं। वो तो जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, फ्रंटल पैराइटल, ये सब जो बोन्स होते हैं उसी में एक तरह का बोन होता है ऑक्सीपिटल बोन होता है। ओ हो गया। अब बी होता है ब्रैकीसेफलिक, ब्रैकीसेफलिक स्कल। अब ये पूछेंगे ये क्या मुसीबत आ गई। स्कल्स जब हम एनाटॉमी पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं स्कल्स तीन तरह के होते हैं, ब्रैकीसेफलिक, डॉलिकोसेफलिक। ब्रैकीसेफलिक स्कल जो होता है वो होता है ब्रॉड एंड शॉर्ट। कुछ लोगों का मुंह देखा होगा लंबा और नैरो होता है, लॉन्ग एंड नैरो होता है, वो होता है डॉलिकोसेफलिक। और ब्रैकीसेफलिक स्कल वो होता है जो होता है ब्रॉड एंड शॉर्ट। तो इनका स्कल कैसा होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है इसको ब्रैकीसेफलिक ना लिख के आपको पूछ लिया जाए, ब्रॉड एंड शॉर्ट स्कल। ई है इपिकैंथल फोर्ड्स होते हैं, इनमें इपिकैंथल फोर्ड्स होते हैं। एम ब्लैंक है, एम में कुछ भी नहीं आपको याद करना है। तो ये हो गया हमारा निमोनिक डाउन सिंड्रोम का। अब अगर इस पर आपसे सवाल पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द सिंड्रोम, अ चाइल्ड एज 6 years showing consisting of flat occiput, sandal toe, flat occiput, brachycephalic या broad and short skull with an IQ of 48,
आइडेंटिफाई द सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका डायग्नोसिस होता है अराउंड 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, और इसमें देखते हैं न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। न्यूकल माने होता है नेक इज टर्म्ड एज न्यूकल। उम्मीद करता हूँ आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में जो आपका मिथ है वो क्लियर हुआ होगा, और आप लोगों को डाउन सिंड्रोम काफ़ी हद तक क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे हमको डेली प्रैक्टिस में मिलते रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, इनको प्यार से हैंडल किया जाए तो ये बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं डाउन सिंड्रोम के। उम्मीद करता हूँ डाउन सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स अब आप लोग नहीं भूलेंगे, और कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आपके सामने आता है, आप नीट में, अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स में, क्लास 12th के एग्ज़ाम्स में, कैसा भी आ जाए, आपको ये निमोनिक ज़रूर मदद करेगा। सो माई चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी ढेरों वीडियोस आएंगे ऐसे ही टॉपिक्स से रिलेटेड, छोटे छोटे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो आने वाले। थैंक यू।